लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर लिए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आजाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आजाद ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन से ना तो किसी ने उनसे राब्ता किया और ना ही किसी पार्टी के नेता ने उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं उसमें से नहीं हूं, अपने मन से जो चीज की गई है। ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कई बार आते हैं, फिर अपने हकों की बात हो जाती है और मामला खत्म हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी को लेकर भी बयान दिया। बात करेंगे यूजीसी को लेकर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट आज किया है, क्या कुछ कहना है और किस तरीके की डिमांड रखी गई है, उन सब चीजों के लिए बात करें। चंद्रशेखर जी, आपने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, हजारों की तादाद में लोग यहाँ, यूजीसी में कई सारी चीजें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल होल्ड रखा है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हमारी ये मांग है, हम किसी के खिलाफ नहीं। जैसे लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। लगातार 118% क्राइम की वृद्धि हुई और ये सब की निगरानी जो हमारी सेंट्रल एजेंसी है उन्होंने की, किसी आम आदमी ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गाइडलाइन बनी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो बड़ी चिंता पैदा होती है कि फिर आपने गाइडलाइन बनाने के आदेश क्यों दिए, अगर कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पे मैं आज बात नहीं करूंगा, जो टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इस देश में अंतरजातीय विवाह होता तो ऑनर किलिंग भी होती है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। आज भी इस देश में एनसीआरबी का डेटा कहता है लाखों महिलाओं के साथ यौन हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, डायन कह के मारा जाता है। ये तमाम पीड़ाएं हमारे सामने हैं और हम चाहते हैं ये पीड़ाओं पे संज्ञान लिया जाए। 69 शिक्षक भर्ती का मामला सामने है, अभी तक संज्ञान नहीं है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करनी है, इसलिए हमने अपना किया। हमारा मानना है कि यूजीसी गाइडलाइन में अभी कमी है, लेकिन वो कमी इस आधार पर नहीं है कि उसमें किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो विवाद की असल वजह क्या नजर आ रही है, क्यों विवाद हो रहा है? सरकार ने मजबूती से पैरवी नहीं की। सरकार पैरवी करती, जब हमारा वकील ही चुप होकर खड़ा हो गया तो फिर हमें न्याय कहाँ से मिल जाएगा? सरकार के सोलिसिटर जनरल अगर जिम्मेदार से बात रखते तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तर्क रखते तो कुछ भी नहीं होता। दूसरा सवाल मेरा बजट पे, आज बजट को लेकर आपने भी बोला, बोलते हैं राहुल गांधी ने भी उस पर भाषण दिया है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसमें ये कहा गया कि जो है उनको पद से हटना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? उसमें देखिए, पहली बात ही आप जान लीजिए, आप भी है उसमें? नहीं, मैं आपको स्पष्ट करूं, मैं बड़ा सिद्धांतिक व्यक्ति हूं। ना किसने मुझसे इस बारे में किसी पार्टी के सीनियर लीडर ने बात की। विपक्षी पार्टियां भी अपने विषयों को लेकर चर्चा करती हैं, वो जो छोटी पार्टियां उनको समय नहीं देती हैं। हमें अपेक्षा है कि जो चेयर है वो हमें बोलने का मौका दे। आप देखिए जिस तरीके से आज चंद्रशेखर आजाद ने रैली की और रैली के बाद आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो लोग थे वो इकट्ठा हुए और उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, बाराबंकी हो, दूसरी जगहों पर, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी अब चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ मैदान में उतरेंगे। वीडियो राहुल निर्माण के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।